इस पर चर्चा कर रही है। सूत्रों के मुताबिक लेबर मिनिस्ट्री इस स्कीम का फायदा योग्य सब्सक्राइब। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल में। आपको EPS 95 पेंशन के बारे में जानकारी मिलेगी, वो भी ताजा अपडेट जो अभी 10 मिनट पहले की खबर निकलकर सामने आ रही। सरकार ने EPS 95 के 78 लाख EPS पेंशन लाभार्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी दी। पेंशनरों के लिए धमाकेदार खबर आ रही है कि 5 जनवरी 2025 से 5 बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। तो क्या बदलने वाला है? और आज EPS पेंशन पर लाइव चर्चा भी हो चुकी है कि आज से 3 दिन के बाद आपको नया पेंशन भी मिलेगा। तो 78 लाख पेंशनों को होने वाला फायदा, इसके बारे में विस्तार पूर्वक आपको जानकारी बताएंगे। तो आप बने रहे हमारी वीडियो में अंत तक। पेंशन के लिए आने वाला समय कुछ खास होने वाला है। 3 जनवरी से ये जो बताया जा रहा था कि 5 जनवरी 2025 से केंद्र सरकार द्वारा पेंशन और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव लागू किया जाएगा। ये बदलाव न केवल उनकी पेंशन बढ़ाएगा बल्कि उनके जीवन स्तर और बेहतर बनाएगा। इन बदलावों के बारे में जानकर हर पेंशन की उम्मीद है कि नई दिशा में बढ़ सकती है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको 5 बड़े बदलावों के बारे में बताएंगे जो पेंशनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो जी हाँ दोस्तों, आप बने रहे हमारी वीडियो के अंत तक, आपको स्टेप बाय स्टेप आज की ताजा जानकारी मिलेगी। पेंशन, बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी। 2025 से पेंशनों को एक बेसिक पेंशन में एक बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। सरकार ने पेंशन बढ़ोतरी की योजना बनाई जिससे पेंशन की आर्थिक स्थिति और मजबूत किया जा सकेगा। इसके तहत निम्नलिखित बातें प्रमुख होगी, तो इसके बारे में आपको विस्तार पूर्वक जानकारी बताएंगे। EPF पेंशन और कर्मचारियों के लिए नए साल का तोहफा। 2 बड़े अपडेट भी आ चुके हैं। पेंशन मिलेगी बढ़कर, पेंशन प्रस्ताव हो चुका है पास, तो इसके बारे में आपको सारी जानकारी मिलेगी। बेसिक पेंशन में वृद्धि। पेंशनों की बेसिक पेंशन में 10-12% तक बढ़ोतरी हो सकती है। उम्र और अनुभव के आधार पर वृद्धि। यह बढ़ोतरी पेंशन की उम्र और सरकारी सेवा में उनके अनुभव के आधार पर की जाएगी। न्यूनतम पेंशन की गारंटी। सभी पेंशन के लिए न्यूनतम पेंशन तय की जाएगी ताकि कोई भी पेंशन बिना किसी समस्या से अपनी जीवन शैली को बनाए रख सके। पेंशन महंगाई भत्ते में वृद्धि। महंगाई भत्ता DA में सालाना वृद्धि पेंशन के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव साबित हो सकता है। महंगाई भत्ता हर साल महंगाई दर के हिसाब से बढ़ाया जाता है। तो 5 जनवरी 2025 से पेंशनों को महंगाई भत्ते में एक बड़ी वृद्धि देखने को मिलेगी। उम्मीद है कि इसके तहत महंगाई भत्ते में 4-5% की वृद्धि और महंगाई लगभग 4-5% बढ़ सकता है। सामान्य कर्मचारियों की तुलना में पेंशन को ज्यादा लाभ। पेंशन के लिए महंगाई भत्ते की दर में अतिरिक्त वृद्धि की योजना बनाई जा रही है। महंगाई दर के साथ तालमेल। पेंशन की पेंशन महंगाई के हिसाब से नियमित रूप से अपडेट की जाएगी। तो जी हाँ दोस्तों, पेंशन की समीक्षा और पुनः मूल्यांकन। पेंशन का मूल्यांकन करना सरकार का एक और अहम कदम होगा। जैसे जनवरी 2025 से पेंशन की समीक्षा हर 2 साल में एक बार की जाएगी ताकि पेंशन को समय पर आवश्यक सुधार मिल सके। ये बदलाव सुनिश्चित करेगा कि पेंशन को सही और ताजे आंकड़े के आधार पर पेंशन मिलती रही। पेंशन समीक्षा। हर 2 साल में पेंशन का मूल्यांकन किया जाएगा। पेंशन संशोधन। पेंशन की समीक्षा में सुधार किया जाएगा ताकि सभी पेंशन उनकी वास्तविक पेंशन का लाभ मिल सके। समयबद्ध प्रक्रिया। समीक्षा प्रक्रिया तेज और पारदर्शी होगी जिससे पेंशन को लंबी इंतजार की स्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा। पेंशन स्वास्थ्य और चिकित्सा भत्ते में भी वृद्धि होगी। स्वास्थ्य सेवाओं और चिकित्सा भत्ते में भी बढ़ोतरी की जाएगी ताकि पेंशन को बेहतर इलाज और चिकित्सा सुविधाएं मिल सके। पेंशन के लिए स्वास्थ्य केयर की प्राथमिकता देते हुए सरकार ने नई योजनाएं बनाई है जिनके तहत स्वास्थ्य योजना का विस्तार। पेंशन के लिए हेल्थ केयर योजना का विस्तार किया जाएगा। स्वास्थ्य भत्ते में वृद्धि। पेंशन को बेहतर इलाज के लिए मेडिकल भत्ते में वृद्धि की जाएगी और बीमा और चिकित्सा कवरेज। पेंशन को अधिक बीमा कवरेज और मेडिकल बिलों के लिए अधिक सहायता जैसे प्राप्त होगी। पेंशन वित्तीय सहायता और सामाजिक सुरक्षा योजनाएं। वित्तीय सहायता और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में भी बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। सरकार ने पेंशन के लिए विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाएं लागू की है ताकि वह अपनी बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा पा सके। ये योजनाएं पेंशन की स्थिति को मजबूत करने के लिए
योजना का विस्तार। पेंशन योजना के तहत वित्तीय सहायता और पेंशन का दायरा बढ़ाया जाएगा और सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ। पेंशन को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं जैसे वृद्धावस्था में पेंशन बीमा योजना, सामाजिक सहायता के लिए नए विकल्प मिलेंगे। जैसे बताया जा रहा है कि योजनाओं के तहत पेंशन को बेहतर मदद मिलेगी। प्राइवेट कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। पेंशन के लिए जरूरी बातें हैं कि इन बदलावों के साथ पेंशन को कुछ महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखनी चाहिए ताकि वे समय पर इन सुविधाओं का लाभ उठा सके। आधार कार्ड और पेंशन संबंधी दस्तावेज। पेंशन को आधार कार्ड और पेंशन संबंधी सभी दस्तावेज अपडेट रखना चाहिए। सेवानिवृत्ति योजनाओं का पालन। पेंशन को अपनी सेवानिवृत्ति योजनाओं का पालन करना चाहिए और सरकार द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करना चाहिए। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में पंजीकरण। पेंशन को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में पंजीकरण करना चाहिए ताकि वे अधिक लाभ प्राप्त कर सकें। अक्सर जैसे बताया जा रहा है कि क्या पेंशन में जनवरी 2025 से इसमें कोई वृद्धि होगी, तो हाँ जी हाँ दोस्तों, हो सकती है। पेंशन में वृद्धि होने की संभावना है जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। महंगाई भत्ते में कितनी वृद्धि हो सकती है, तो महंगाई भत्ता लगभग 4-5% तक बढ़ने की संभावना, जिससे पेंशन को महंगाई के असर से बचाव होगा। क्या पेंशन की समीक्षा हर साल की जाएगी? नहीं, पेंशन की समीक्षा हर 2 साल में की जाएगी ताकि पेंशन को समय पर आवश्यक सुधार मिल सके। क्या स्वास्थ्य योजना में कोई बदलाव होगा? हाँ, पेंशन के लिए स्वास्थ्य योजना में विस्तार किया जाएगा और चिकित्सा भत्ते में भी वृद्धि की जाएगी। इन सभी बदलावों के बाद पेंशन की जीवन शैली में बड़ा सुधार हो सकता है। सरकार के द्वारा लागू किए गए नए नियम सुधारों ने बेहतर पेंशन, स्वास्थ्य सुविधाएं और सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान करेगा। पेंशन को इन बदलावों का लाभ उठाने के लिए अपने दस्तावेज और पेंशन योजनाओं को समय समय पर अपडेट रखना जरूरी। जैसे बताया जा रहा है कि 5 जनवरी 2025 से लागू होने वाले ये परिवर्तन पेंशन के लिए एक सकारात्मक बदलाव साबित हो सकता है जो उनकी जीवन गुणवत्ता को बेहतर बनाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, हम आपको जैसे बता रहे हैं कि सरकार EPS 95 के 78 लाख पेंशन लाभार्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि नए साल में सरकार पेंशन धारकों को बढ़ी हुई पेंशन और बढ़ा हुआ ब्याज भी आपको मिलेगा। और आपको जैसे बताया जा रहा है कि EPS 95 के 78 लाख पेंशन लाभार्थियों को स्वास्थ्य संबंधी जैसे स्वास्थ्य देखभाल के लिए मुफ्त मेडिकल सुविधाएं भी सरकार उपलब्ध कराएगी। तो जी हाँ दोस्तों, हम आपको मीडिया आधारित बता रहे हैं। सरकार से अभी कोई हाल फिलहाल ऐसी घोषणा नहीं हुई है। आप सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं और मिलेंगे नई जानकारी के साथ। नई और पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की जो नई जानकारी होगी वो सबसे पहले आपको मिलती रहेगी।